हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये लिली फ्लावर्स। आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके लिए आपको चाहिए होगी ऐसी स्टिक, या तो आप मार्केट से ऐसी ग्रीन वाली मिलती है वो भी ला सकते हो। ऐसा तार लगेगा आपको जहाँ पे हम वो लिली के पेटल्स बनाएंगे। आपको चाहिए होगा 2.5 mm का हुक, और मैंने लिया है 3 प्लाई का क्रोशे थ्रेड। आइए स्टार्ट करते हैं। पेटल्स बनाने के लिए पहले आपको करना है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद आपको चाहिए होगी 25 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये 25 चेन कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो तार थी ये लेनी है। इसको आपको प्लेस करना है चेन के पास, ठीक है। इसको प्लेस करने के बाद आपकी जो सेकंड चेन है, सेकंड चेन में इंसर्ट कीजिए हुक को। और आपको बनाना है एक सिंगल क्रोशे। तो ये ऐसे आपको प्लेस करना है। एक और सिंगल क्रोशे बनाइए। टू सिंगल क्रोशे के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे के लिए पहले यार्न ओवर, इंसर्ट, पुल, और तीनों चेन से आपको पुल करना है, उसे बोलते हैं हाफ डबल क्रोशे। वापस यार्न ओवर, इंसर्ट, पुल, तीनों से आपको पुल आउट कर लेना है। ये हो गए 2 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे। अब आपको यहाँ तक करना है 15 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए क्या करना है, यार्न ओवर, इंसर्ट, पुल आउट, फिर 2 चेन से बाहर, वापस 2 चेन बनेंगे, उसमें यार्न ओवर करके वापस बाहर। इसको बोलते हैं डबल क्रोशे। ऐसे आपको 15 डबल क्रोशे करने हैं। मैं आपको ये फिनिश करके दिखाती हूँ। 15 डबल क्रोशे, 15 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर आपको फिर से करना है, 15 डबल क्रोशे करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको 2 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं, और 2 हाफ डबल क्रोशे के बाद 2 सिंगल क्रोशे। ये होने के बाद आपके पास एक लास्ट चेन बचेगी, उसमें आपको
3 सिंगल क्रोशे करने हैं, 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 एंड 3। ये 3 सिंगल क्रोशे होने के बाद इसको आपको जो तार है आपका उसको आपको पेटल के शेप में देने के लिए ऐसे जॉइंट करना है इसके साथ, और ये जो है इसको अपने को हाइड करना है, छुपाना है। ये 3 सिंगल क्रोशे के बाद वाला जो चेन है उसमें इंसर्ट, पुल आउट, 2 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, और 15 चेन। जो हमने यहाँ पे किया था वही हमको यहाँ रिपीट करना है, और साथ ही साथ ये जो पीछे वाला धागा, एक्स्ट्रा धागा है, उसको आपको हाइड करते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 डबल क्रोशे होने के बाद आपको वापस वही पैटर्न रिपीट करना है। 2 हाफ डबल क्रोशे, एंड 2 सिंगल क्रोशे। तार के साथ अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट एक बार आप बना लोगे फिर आपके लिए बहुत ही इजी होगा ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चेन बना के पहले वाली चेन में स्लिप नॉट लेना है। स्लिप नॉट फर्स्ट राउंड ख़त्म होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए आपको करना है 2 सिंगल क्रोशे। आप जो भी स्टिच ले रहे हो उसको काउंट करते जाइए ताकि आपका मिस्टेक ना हो। 1 2, फिर वापस 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 2 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे। अब आपको करने हैं 12 डबल क्रोशे। हमने नीचे फर्स्ट राउंड में 15 किए थे, अब आपको करने हैं 12। 1
2। अब 12 हाफ डबल क्रोशे होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको लेने हैं 12 डबल क्रोशे होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको लेने हैं 4 हाफ डबल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब आपको लेने हैं 4 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे मतलब हुक को इंसर्ट कीजिए, पुल आउट, और दोनों से थ्रेड को पुल आउट कीजिए, वापस इंसर्ट। ये है सेकंड। अब अपने स्टिच काउंट करते जाइए। थर्ड एंड फोर्थ। अभी 4 होने के बाद आपका जो ऊपर का पार्ट है, जिसको आपको एक लीफ का शेप देना है, उसमें आप हुक को इंसर्ट कीजिए। एक सिंगल क्रोशे लीजिए और 2 चेन, 1 2। 2 चेन लेने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है नेक साइड का, उसमें वापस इंसर्ट और एक सिंगल क्रोशे। ये आपका हो गया ऊपर का पार्ट। अब आपको जो पैटर्न आपने यहाँ पे किया है वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी रिपीट करना है। तो उसके लिए पहले 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और 4 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 3 4। अब ये 4 सिंगल क्रोशे, 4 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब हमको करने हैं 12 डबल क्रोशे, 12 डबल क्रोशे। यार्न ओवर, पुल आउट, सिर्फ 2 चेन से बाहर निकालना है, वापस यार्न ओवर, 2 चेन से बाहर। इसको बोलते हैं डबल क्रोशे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 डबल क्रोशे होने के बाद आपको फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। 2 हाफ डबल क्रोशे, एंड 2 सिंगल क्रोशे। फिर जो लास्ट चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशे करके स्लिप नॉट, और सिर्फ इसको सिक्योर करने के लिए
आप देख सकते हो ये स्लिप नॉट लेने के बाद मैं तार के नीचे से हुक को ले रही हूँ और एक चेन पुल आउट कर रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा ऐसा खींच लीजिए और इसको इस तार में से निकाल के यहाँ पे सिक्योर कर दीजिए। सिक्योर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है आप उसको कट कर लीजिए। अब आप देख सकते हो ये एक लीफ का शेप आपको दिख रहा है। इसको ये तार की वजह से आप उसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आप देख सकते हो तार की वजह से वो कैसे भी फोल्ड हो सकता है। तो आपको जैसे शेप चाहिए आप वैसा रख सकते हो। आपने जितने भी पेटल्स बनाए हैं, एक फ्लावर के लिए आपको चाहिए होती है 6 पेटल्स। आप अपनी पेटल्स को ऐसे मेजर भी कर सकते हो, नाप ले सकते हो कि ये सही से दिख रही है, सब एक जैसी दिख रही है या नहीं। ऐसी 6 पेटल्स बनाने के बाद आप ये फ्लावर आपका कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये फ्लावर, है ना। अब मैं सिखाती हूँ कि इसकी नीचे की जो लीफ होती है वो कैसे बनाते हैं। अब लीफ बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर का यान, यह भी 3 प्लाई यान है। उसके लिए हम सेम हुक 2.5 mm का हुक यूज़ करेंगे। एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब आपको करनी है 28 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 चेन बनाने के बाद जैसे हमने लीफ में तार को जोड़ा था उसी तरह से जो पेटल बनाया था उसमें जैसे तार को जोड़ा था उसी तरह से तार को आपको ऐसे रखना है और सिंगल क्रोशे करके इसको जोड़ना है। नेक्स्ट चेन में इसको इंसर्ट पुल आउट एंड एक और चेन सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में एक और सिंगल क्रोशे यानी कि 2 सिंगल क्रोशे, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे जैसे हमने पेटल में किया था। ऐसा होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होने के बाद आपको लेने हैं 18 डबल क्रोशे। यार्न ओवर, इंसर्ट, पुल आउट, फिर 2 चेन से पुल आउट और वापस यार्न ओवर एंड पुल आउट। ऐसे आपको 18 करने हैं। 18 हाफ डबल क्रोशे होने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 1 2 ये हो गया। फिर आपको करना है 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। अब आपके पास ये लास्ट चेन बचेगी। 18 डबल क्रोशे होने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे लास्ट में 3 जैसे हमने पेटल में बनाया था। फिर आपको रिपीट करना है 2 डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे और 18 डबल क्रोशे करना है आपको। अब 18 डबल क्रोशे होने के बाद फिर वही रिपीट करना है 2 हाफ डबल क्रोशे,
2 सिंगल क्रोशे, फिर लास्ट वाली चेन से करना है आपको स्लिप नॉट। अब सेकेंड राउंड के लिए आपको करना है 2 सिंगल क्रोशे, और 17 हाफ डबल क्रोशे, 17, 1 2 3 17 हाफ डबल क्रोशे होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा लीफ। अब आपको करना है 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे होने के बाद आपको 2 चेन लेनी है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लीफ है। टर्न करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 सिंगल क्रोशे होने के बाद वापस यहाँ पे आपको 17 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये होने के बाद लास्ट 2 चेन में आपको करनी है सिंगल क्रोशे, 1 2, ये हो गया। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट चेन थी उसमें आपको एक स्लिप नॉट करना है, और स्लिप नॉट करने के बाद तार के नीचे से पुल करना है, तार को बाहर की साइड खींचना है और इसको सिक्योर कर देना है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दीजिए। ये आपका बन गया है लीफ। अब जैसे आपने पेटल्स बनाए हैं वैसे लीफ बनाने के बाद आप जो आपका स्टिक था उसमें ऐसे फ्लावर को बना के लीफ को अटैच करके आप पूरा बुके बना सकते हो, सिंगल फ्लावर बना सकते हो। आपको जैसे भी चाहिए आप ऐसे बना सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दीजिए। ये कुछ ऐसे दिखता है। अगर आपको ये लिली फ्लावर वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।